सुस्वागतम प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा च प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ प्रान्तस्य दशमवर्गस्य संस्कृतभाषायाः पाठ्यक्रमे दशमवर्गे भवन्तः श्यामलापुस्तकं पठन्ति। इतः पूर्वं यूट्यूब् शैक्षणिक वीडियो वर्गे अहम् एकादशः पाठः विचित्रः साक्षी पाठितवती। अद्य अस्य पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयिष्यामि। अस्तु, प्रश्नः पश्यामः। 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्नाः सन्ति। मध्ये मध्ये अपि प्रश्नाः सन्ति। पश्यामः कथं कर्तुं शक्नुमः। अभ्यासः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा लिखत संस्कृत भाषा में लिखिए। क अस्ति निर्धनः जनः कथं वित्तम् उपार्जितवान्। कथम का अर्थ होता है कथम, प्रश्नवाचक पदम अस्ति। कथम का अर्थ होता है किस प्रकार से। तो निर्धनः जनः कथम वित्तम् उपार्जितवान्, निर्धन व्यक्ति कैसे धन इकट्ठा किया, उपार्जितवान इकट्ठा किया। तो कथम की जगह पे आंसर होगा भूरि परिश्रम्य, बहुत अधिक परिश्रम करके। पूर्णवाक्येन उत्तरम् अभवत् निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। इस तरह से आपको पूरा आंसर लिख देना है कि निर्धन व्यक्ति ने बहुत अधिक परिश्रम करके धन को इकट्ठा किया। अस्तु। ख अस्ति जनः किमर्थं पदातिः गच्छति। व्यक्ति किमर्थं, प्रश्नवाचक पदम अस्ति। किमर्थं का अर्थ होता है किस लिए, किस कारण से। तो जनः किस कारण से पदातिः गच्छति, पैदल जाता है। तो किमर्थं की जगह पे आंसर आएगा अर्थकार्षेण या फिर धनस्य अभावेन। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ सेम ही है। अर्थकार्षेण धन की कमी, धनस्य अभावेन धन की कमी। जो आपको इजी लगता है लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो जनः अर्थकार्षेण पदातिः गच्छति या फिर जनः धनस्य अभावेन पदातिः गच्छति, ऐसा भी लिख सकते हैं। अस्तु, कि व्यक्ति जो है वो धन की कमी के कारण पैदल जाता है। क अस्ति प्रश्रिते निशा अंधकारे स किम अचिंतयत्। अंधकार के, रात्रि के, निशा रात को कहते हैं। तो रात में अंधकार के फैल जाने पे, प्रसृते फैलना, तो प्रसृते फैलने पर, निशा अंधकारे रात्रि के अंधकार के, स किम अचिंतयत्, तो उसने क्या सोचा। किम प्रश्नवाचक पदम अस्ति। किम का अर्थ होता है क्या। किम की जगह पे जो आंसर आएगा वो होगा विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा। विजने प्रदेशे, वीरान प्रदेश में, अनजान प्रदेश में पद यात्रा न शुभावहा, पैदल चलना शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसा सोचा। तो पूर्ण वाक्य ने उत्तरम लिखामः प्रसृते निशांधकारे स अचिंतयत् विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा। ठीक है। घ अस्ति वस्तुतः चौरः कः आसीत्। वस्तुतः चोर कौन था। आरक्षी। कह की जगह पे आरक्षी आंसर होगा। कह का मतलब होता है कौन। तो वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत्। अस्तु अभवत्। अनन्तरम् अस्ति जनस्य क्रन्दनं निशम्य आरक्षी किम् उक्तवान्। अंग अस्ति जनस्य क्रन्दनं निशम्य आरक्षी किम् उक्तवान्। किम् उक्तवान् इति प्रश्नवाचक पदम अस्ति। संधि है यहाँ पे, किम प्लस उक्तवान्। तो किम का मतलब क्या होता है। तो जनस्य क्रन्दनम, व्यक्ति के क्रंदन को, निशम्य सुन करके, आरक्षी किम् उक्तवान्, आरक्षी ने क्या बोला। तो हमको आंसर लिखना है कि जनस्य क्रंदनम निशम्य, व्यक्ति के रोने की आवाज़ को सुन करके, आरक्षी उक्तवान रे दुष्ट, आरक्षी ने बोला रे दुष्ट। तस्मिन् दिने, उस दिन, त्वया अहम, तुम्हारे द्वारा मैं, मंजूषा गृह्णात, मंजूषा यानी पेटी का बॉक्स, गृह्णात ग्रहण करने से, पकड़ने से, वारितः मना किया था। अधुना निष्कृत्यस्य फलं भुङ्क्षस्व इति। अधुना इस समय निष्कृत्यस्य अपने करनी का, फलं भुङ्क्षस्व फल को भोगो। ठीक है। च अस्ति मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथं साधयन्ति। मति वैभवशालिनः, मति से वैभवशाली लोग, मति से अर्थात बुद्धि से, वैभवशाली लोग अपने दुष्कर कार्यों को भी, दुष्कर यानी असाध्य कार्यों को, असाध्य यानी कठिन से कठिन कार्यों को भी कैसे पूर्ण कर लेते हैं। तो कथम की जगह पे, कथम अर्थात कैसे, तो कथम की जगह पे आंसर होगा स्वबुद्धि नीति कौशलेन, अपनी बुद्धि की नीति के कौशल से, अपनी बुद्धि नीति के कौशल से। तो मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि स्वबुद्धि नीति कौशलेन साधयन्ति। मति वैभवशाली लोग अपने दुष्कर कार्यों को भी अपनी बुद्धि नीति कौशल से पूरा करते हैं। अस्तु। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है तो और रेखांकित पद के आधार पर।
तो रेखांकित पद है पुत्रम, है ना, कौमे पुत्रम है। पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः, पुत्रम जो है रेखांकित पद है, उसकी जगह पे आंसर आएगा कम। तो पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः का मतलब हुआ कि पुत्र देखने के लिए वह प्रस्थान किया, तो उसकी जगह पे कम द्रष्टुम सह प्रस्थितः, किसके देखने के लिए वह प्रस्थान किया। पुत्रम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, इसलिए कम भी द्वितीय विभक्ति एक वचन। ख अस्ति करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। करुणापरः संधि है यहाँ पे, करुणापरः प्लस गृही, ठीक है, संधि होने के कारण करुणापरो गृही अभवत। तो करुणापरः गृही दयालु घर का स्वामी, तस्मै आश्रयम अप्रायच्छत, उसको आश्रय दिया। तो करुणापरः अंडरलाइन वर्ड है, तो उसके रेखांकित वर्ड है, तो उसकी जगह पे आएगा कह। कह गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, कौन उसको, या करुणापरः गृही, ये दोनों ही पद जो है एक ही आदमी के लिए है, विशेष्य और विशेषण है। घर का स्वामी, दयालु घर का स्वामी, ऐसा। तो कह तस्मै आश्रयम प्रायच्छत भी हम लोग कर सकते हैं। करुणापरो गृही को कट करेंगे और वहाँ पे कह तस्मै आश्रम प्रायच्छत ऐसा लिखेंगे। अस्तु। ग अस्ति चौरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः। चौरस्य षष्ठी विभक्ति है, वो अंडरलाइन पद है, तो उसकी जगह पे आएगा कस्य। कह कौके का ये षष्ठी विभक्ति कस्य एक वचन। पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः, कस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः, किसके पैरों की ध्वनि से अतिथि जो थे वो जग गए, ऐसा। अस्तु, अग्रे पश्यामः किं लिखितमस्ति। घ अस्ति न्यायाधीशः बंकिमचंद्रः आसीत्। न्यायाधीश बंकिमचंद्र थे। न्यायाधीश अंडरलाइन पदमस्ति, तस्य तत् एक वचन है वो, और प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए कह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में आएगा। तो कह बंकिमचंद्र आसीत्, बंकिमचंद्र कौन थे, यही क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन हुआ। अंग अस्ति सह भार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार की वेदना से, मतलब बहुत भारी थे, डेड बॉडी बहुत भारी था, इसलिए वह रोने लगा। कौन, वही अतिथि जो पैदल चलने वाला अतिथि था वो। तो सह अंडरलाइन पद में अस्ति, तो सह तौ ते, एषः एतौ एते, कह कौके, ये सारे रूप एक समान चलते हैं, तो सह की जगह पे आएगा कह, भार वेदनया क्रंदति स्म। च अस्ति उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ, उभौ दोनों, शवम अपने शवों को, चत्वरे चबूतरे पे, स्थापितवन्तौ स्थापित किया। तो उभौ की जगह पे आएगा कौ, शवम अपने शवों को, चत्वरे स्थापितवन्तौ चबूतरे पे स्थापित कर दिया, रख दिया। अस्तु। संधि विच्छेदम च कुरुत अस्ति पदातिरेव, पदाति प्लस एव विसर्ग संधि। यहाँ पे विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग से, विसर्ग के पहले ई है ना पदाति में, तो विसर्ग के पहले यदि ई हो और विसर्ग के बाद ए हो, तो विसर्ग का रेफ आदेश होता है, और फिर ए में मिलने के कारण रे बना, तो पदाति रेवा विसर्ग संधि। निशा अंधकारे, निशा प्लस अंधकारे, निशा का प्रथम पद है, और प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ है, और उत्तर पद अंधकारे है, उत्तर पद का अंतिम वर्ण अ है, तो आ और अ मिलके आ हो जाते हैं, जिसकी वजह से निशा अंधकारे बना, स्वर संधि है। अस्तु, अग्रे पश्यामः किं लिखितमस्ति। ग अस्ति ग अस्ति अभि आगतम, अभि आगतम, अभि जो है, अभि का लास्ट लेटर ई है और उत्तर पद का लास्ट लेटर आ है, तो ई और आ मिलके या बन जाते हैं, तो अभ्यागतम बना, स्वर संधि अस्ति। घ अस्ति भोजन प्लस अंत्य, भोजन का नौ का लास्ट लेटर अ है और अंत्य का भी पहला लेटर जो है अ है, तो अ प्लस अ मिलकर के आ हो गए, जिसकी वजह से भोजनांति स्वर संधि ऐसा बना। अंग अस्ति चौरो अयम, चौरो अयम, चौरह प्लस अयम, यहाँ पे विसर्ग से पहले र में अ है और विसर्ग के बाद भी अ है, तो विसर्ग से पहले यदि अ हो और विसर्ग से पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो पहला वाला जो अ है, यानी इस अ का ओ आदेश होता है, इस अ का अवग्रह आदेश होता है, और इस विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा जो विसर्ग है, दूसरा विसर्ग इसका ओ हो जाता है, तो इसलिए बना चौरो अयम, विसर्ग संधि है। अस्तु। गृह अभ्यंतरे अस्ति, गृह ह का लास्ट लेटर अ है और फिर यहाँ पे अ है, तो
तो ये अ प्लस अ मिलकर आ बन गए, तो गृहाभ्यंतरे स्वर संधि अस्ति। वैसे ही लीलयैव, लीलया प्लस एव स्वर संधि, यदुक्तम यत् प्लस उक्तम व्यंजन संधि, प्रबुद्धः प्लस अतिथि प्रबुद्धो अतिथि विसर्ग संधि। ठीक है, हो गया। अग्रे पश्यामः किं लिखितमस्ति। कहता है चतुर्थ प्रश्न अस्ति अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति। अधोलिखित पद जो हैं भिन्न भिन्न प्रत्ययों वाले हैं। तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानाम अधः लिखत। निर्दिष्ट उनको अलग करके निर्दिष्ट जो यहाँ पे प्रत्यय दिए गए हैं ल्यप पक्त त्वतु तुमुन दिख रहा है, उसके नीचे लिखना है जो जिस प्रत्यय का समूह का वर्ड है उसमें लिखना है। पहला है परिश्रम्य, तो परिश्रम्य उपार्जितवान दापयितुं प्रस्थितः द्रष्टुं विहाय पृष्टवान प्रविष्टः आदाय क्रोशितुं नियुक्तः नीतवान नृडेतुम आदिष्टवान समागत्य निशम्य प्रोच्य अपसार्य। इस तरह से वर्ड दिए हुए हैं। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ल्यप प्रत्यय, पहला है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय के कौन कौन से शब्द हैं। परिश्रम्य, परिश्रम्य बोलता है ल्यप प्रत्यय का शब्द है। ल्यप प्रत्यय में ध्यान देना है हमको कि यहाँ पे ल और प का लोप हो जाता है। ठीक है, य केवल बचता है। तो परिश्रम्य, परि प्लस श्रम धातु प्लस ल्यप प्रत्यय, विहाय वी उपसर्गस्ति, ह्री धातु ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय का एक मुख्य इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है कि ये करने के लिए ही अर्थ में होता, करके अर्थ में होता है। जैसे तुमुन प्रत्यय करके के अर्थ में होता है, वैसे ही ल्यप प्रत्यय भी करके के अर्थ में होता है। परंतु ल्यप प्रत्यय मूल धातु से पहले यदि उपसर्ग हो तो करके के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसीलिए यहाँ पे सभी जगह उपसर्ग दिखेगा आप लोगों को। आदाय आ उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय, निशम्य नि उपसर्ग शम धातु ल्यप प्रत्यय, प्रोच्य प्र उपसर्ग उच्च धातु ल्यप प्रत्यय, अपसार्य अप उपसर्ग हाँ श्री धातु ल्यप प्रत्यय। अब क्या आ रहा है अक्त प्रत्यय के बारे में। अक्त प्रत्यय में क जो है वो लोप हो जाता है, क का लोप हो जाता है, तो केवल बचता है। प्रस्थितः, वैसे ही है प्रविष्टः नियुक्तम नियुक्तः। ठीक है, ये तीन वर्ड अक्त प्रत्यय के थे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। अस्तु अक्त्वतु प्रत्यय में देखते हैं कि अक्त्वतु प्रत्यय में किम लिखितम अस्ति। अक्त्वतु प्रत्यय में क्या होता है, लास्ट में वान बचता है, वान 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 लगा रहेगा। तो और ये भूतकालिक क्रियापद बनाता है। जैसे उपार्जितवान, उपार्जितवान का मतलब क्या होगा कि इकट्ठा किया। पृष्ठवान, पृष्ठवान का मतलब पूछा। नीतवान, नीतवान का मतलब ले गया। आदिष्टवान, आदिष्टवान का मतलब आदेश दिया। तुमुन प्रत्यय करके के अर्थ में होता है। दापई तुमुन में तुम बचता है और उ और न का लोप हो जाता है। दापयितुम द्रष्टुम क्रोशितुम निर्णेतुम। अभवत् चत्वारः प्रश्नः। इदानीं पंचमः प्रश्नः किमस्ति पश्यामः। भिन्न प्रकृतिपदं चिनुत, भिन्न प्रकृतिपद को चुनना है हम लोगों को। ठीक है, अत्र लिखितमस्ति भिन्न प्रकृतिपदं चिनुत। क अस्ति विचित्रा शुभावः शंकया मंजूषया। तो यहाँ पे मंजूषा जो वर्ड है वो भिन्न है, क्योंकि विचित्रा शुभावः शंकया ये सभी भाव हैं, एक विचित्र अद्भुत। शुभावः शुभ हो, शंकया डाउटफुल होना, मंजूषा पेटिका है, पेटिका बॉक्स। द्वितीय अस्ति कश्चन किंचित त्वरितम यदुक्तम। तो कश्चन किंचित त्वरितम जो हैं अव्यय पद हैं, जो किसी भी वाक्य में अपने मूल रूप में आते हैं, लेकिन यदुक्तम जो है वो अव्यय पद नहीं है, इसलिए यदुक्तम जो है वो क्या हुआ, भिन्न पद हुआ। अन्यः अस्ति तृतीयः अस्ति पुत्राः तनयः व्याकुलः तनुजः। तो यहाँ पर पुत्राः तनयः तनुजः जो हैं ये संतान के सेंस में यूज़ किए हुए वर्ड हैं, लेकिन व्याकुल जो है एक इमोशन है, इसलिए व्याकुल डिफरेंट है। अस्तु घ अस्ति करुणापरः अतिथिपरायणः प्रबुद्धः जनः। तो करुणापरः अतिथिपरायणः जो है ये सेम वर्ड्स हैं, लेकिन प्रबुद्धः जनः थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि प्रबुद्ध में उपसर्ग लगा हुआ है, प्रउपसर्ग बुद्धा, तो ऐसा इसलिए प्रबुद्धः जनः और अलग अलग भी दिख रहा है, इसलिए ये प्रबुद्धः जनः जो है वो डिफरेंट वर्ड है। अस्तु अग्रे पश्यामः। चतुर्थः पञ्चमः प्रश्नः अभवत्। इदानीम् अग्रे पश्यामः। षष्ठः प्रश्नः। षष्ठमे प्रश्ने किं लिखितमस्ति। निकषा प्रति इति अनयोः शब्दयोः, निकषा और प्रति अलग अलग शब्द है। निकषा मतलब निकट, प्रति मतलब किसी के प्रति, जैसे प्राचार्य के प्रति, शिक्षक के प्रति, ऐसा।
लेटर लिखते हैं ना हम लोग, आवेदन पत्र, प्रति में, वो ही प्रति। इति अनयोः शब्दयोः, ऐसे इन दोनों शब्दों के योगे, योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एग्जाम में आता है और ये आ जाएगा, और आपको याद रखना होगा कि इन दोनों शब्दों का जब भी प्रयोग होगा तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो उदाहरणम अनुसृत्य द्वितीय विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके आपको लिखना है। प्रथमं पश्यामः किं लिखितमस्ति, यथा। यथा एग्जाम्पल अस्ति राजमार्गम निकषा मृत शरीरम अस्ति। तो निकषा के जस्ट पहले राजमार्ग लिखा हुआ है, दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अनुस्वार है, ठीक है। यहाँ ऊपर में अनुस्वार है, वो दिख नहीं रहा है छोटा सा यूट्यूब में, लेकिन वहाँ पे बुक में अनुस्वार आप लोगों को दिखेगा। तो राजमार्गम और निकषा मृत शरीरम अस्ति, निकषा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है जस्ट उसके पहले वाले शब्द में। तो राजमार्गम वहाँ पे लिखा हुआ है, राजमार्गम निकषा मृत शरीरम, वर्तते, राजमार्ग के निकट ही मृत शरीर है। अस्तु, को अस्ति डैश निकषा नदी वहती, और ग्राम शब्द दिया है तो ग्राम में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, ग्रामम निकषा नदी वहती, ग्राम के निकट नदी बहती है। ख अस्ति डैश निकषा औषधालयम वर्तते, तो नगर शब्द दिया है तो हम नगर में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, नगरम, नगरम निकषा, नगरम निकषा औषधालयम वर्तते, नगर के निकट औषधालय है। ग अस्ति तौ डैश प्रति प्रस्थितौ, तौ के बाद डैश है तो न्यायाधिकारीन ऐसा वर्ड दिया हुआ है, तो तौ न्यायाधिकारिणम प्रति प्रस्थितौ, आप दोनों न्यायाधिकारी के प्रति प्रस्थान कीजिए। घ अस्ति मोहनः डैश प्रति गच्छति, तो गृह दिया हुआ है, मोहनः गृहं प्रति गच्छति, मोहन घर के प्रति जाता है। ख अस्ति कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टं विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्ठक में दिए हुए पदों के यथा निर्देश जैसे दिया हुआ वैसे विभक्ति का प्रयोग करना है। यहाँ पे तो निकषा और प्रति के योग में ऊपर वाले जो क था उसमें निकषा और प्रति के योग में हम लोगों को बनाना था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग अलग डिफरेंट विभक्तियाँ दी हुई हैं और इसी के अनुसार जैसे निर्देश दिया हुआ है वैसे हमको फील करना है। अस्तु, क अस्ति डैश निष्क्रम्य बहिर आगच्छत, बाहर निकलने के सेंस में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, गृह शब्द पंचमी लिखा हुआ है, तो गृहात निष्क्रम्य बहिरागच्छत, घर से निकल के बाहर आओ, गृह शब्द पंचमी विभक्ति। यहाँ जो जो शब्द दिया हुआ है उसमें वो विभक्ति भी दिया हुआ है, उस विभक्ति को लगाना है। चौर ख अस्ति चौरशंकया अतिथि डैश अन्वधावत, चौर शब्द द्वितीय विभक्ति लगाना है, तो चौरशंकया अतिथि चौरम अन्वधावत, चोर की शंका से अतिथि जो था चोर के पीछे पीछे दौड़ा। ग अस्ति गृहस्थः डैश आश्रयं प्रायच्छत, तो ब्रैकेट मध्य अस्ति अतिथि शब्द चतुर्थी विभक्ति, तो हमको लिखना है गृहस्थः अतिथय अतिथि के लिए आश्रयम प्रायच्छत, गृहस्थ ने, घर के स्वामी ने अतिथि के लिए आश्रय दिया। घ अस्ति तौ डैश प्रति प्रस्थितौ, तौ वे दोनों, न्यायाधीश शब्द द्वितीय विभक्ति अस्ति, तो न्यायाधीशम प्रति प्रस्थितौ, न्यायाधीश के प्रति प्रस्थान किए, इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, तो देखिए। उसके बाद है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत, अधोलिखित वाक्यों को बहुवचन में हमको चेंज करना है। पश्यामः किं लिखितमस्ति, अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत, हम लोगों को ध्यान देना है कि बहुवचन में चेंज करने के लिए जैसे पहला वर्ड है स बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवान, अब हमको वचन चेंज करना है, तो हमको वचन पहले कर्ता किस वचन में है, क्रिया किस वचन में है, ये ध्यान रखना है। तो स जो है वो कर्ता है, सह पदम होता है, लेकिन संधि करके सौ बस यानम, ऐसा बस के रहने के कारण संधि होकर के सौ यहाँ पे बना हुआ है। तो सौ बस यानम विहाय, वह बस यान को छोड़कर पदातिरेव गंतुम, पैरों से ही जाने के लिए निश्चयं कृत्वा, निश्चय किया, क्योंकि कर्ता एक वचन में है इसलिए क्रिया भी एक वचन में है। तो हमको ध्यान रखना है कि जब कर्ता एक वचन में होगा तो क्रिया को भी एक वचन में रखना है, लेकिन कर्ता यदि बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में रखना है। तो इसलिए यहाँ पे हमको बहुवचन चेंज करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, स की जगह पे ते, सह तौ ते रूप चलता है, तो ते बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवन्तः, कृतवन्तः क्या है कृतवन्तः, बहुवचन क्रियात्मक पद है, कृतवान का कृतवन्तः, ये कृतवान है, इस कृतवान का कृतवन्तः हो गया। तो बाकी सब ऐसे ही उतर गया जैसे ही हमने लिख लिया।
तो चेंज हो गया बहुवचन में कि वे बस यान को छोड़ करके पैरों से ही जाने के लिए निश्चय किए। ठीक है। ख अस्ति चौरह ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। अभी हमको यहाँ पे भी देखना है कि चौरह करता है। ठीक है, तो एक वचन में है, आसीत् एक वचन में है, क्रिया है एक वचन में है। तो चौरह ग्रामे नियुक्त राजपुरुषः आसीत्, चोर जो था गांव में नियुक्त राजपुरुष था। लेकिन यहाँ पे नियुक्तः राजपुरुषः जो है विशेष विशेषण है ये चोर के, तो हमको इसको भी चेंज करना है जब वचन चेंज करना है तो चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसन्। चौरः चोर का बहुवचन, ग्रामे वैसे ही है, नियुक्तः विशेष्य विशेषण है इसलिए नियुक्तः, राजपुरुषः बहुवचन में गया, नियुक्तः भी बहुवचन, राजपुरुषः भी बहुवचन, आसन भी बहुवचन। इस तरह से हुआ कि चोर जो थे वो गांव में नियुक्त राजपुरुष थे। बहुत सारे चोर एक गांव में आ जाएं तो कैसा हाल हो जाएगा गांव का, है ना। कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। कश्चन चौरः कोई चोर, गृहाभ्यन्तरम घर के अंदर, प्रविष्टः प्रवेश किया। तो कश्चन एक वचन है, प्रविष्ट भी एक वचन है। अब हमको इसको बहुवचन में चेंज करना है। कश्चन का जगह पे आएगा केचन। चौरः केचन चौराहा, चौराहा भी, चौराहा दिख रहा है, इसको भी हम बहुवचन में करेंगे चौराहा। चौराहा गृहाभ्यन्तरम प्रविष्टः, प्रविष्टः ये प्रविष्ट जो शब्द है ये भी बहुवचन में आया प्रविष्टः। तो केचन चौराहा गृहाभ्यन्तरम प्रविष्टः ऐसा हुआ। ठीक है, दृश्यते। घ अस्ति अन्येद्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं स्थापितवन्तौ। अन्येद्युः दिवसे तौ न्यायालये, वे दोनों न्यायालय में स्वस्वपक्षं स्थापित, अपने अपने पक्ष को स्थापित किया। तो अन्येद्युः वैसे आया, तौ का तौ द्विवचनात्मक रूप है, स्थापितवन्तौ क्रियापद भी द्विवचनात्मक है। ठीक है, तो तौ की जगह पे हमको बहुवचन में चेंज करना है तो ते आएगा। ते न्यायालये स्वस्व पक्षम स्थापितवन्तः, क्रियापद भी बहुवचन, स्थापितवन्तः, वे सभी न्यायालय में अपने अपने पक्षों को स्थापित किए। अस्तु, अस्य पाठस्य सर्वे प्रश्नाः अभवन्। अग्रिम वीडियो मध्ये अहं 12 पाठः हेमन्तवर्णनं पाठिष्यामि। तावत्पर्यन्तं भवन्तः द्वित्रिवारं वीडियो पश्यन्तु, प्रश्नोत्तराणां लेखनाभ्यासमपि कुर्वन्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः, आभारश्च।